हिंदी ऑनलाइन कक्षा में सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः अभिनंदन है। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, आज इस चैप्टर का अध्ययन हम करेंगे। पाठ 3 है अभिव्यक्ति और माध्यम का। तो इंटरनेट और पत्रकारिता के संबंध में इस पर विशेष प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। हमारे जो प्रमुख जनसंचार माध्यम हैं वो है प्रिंट, टीवी, रेडियो और इंटरनेट। इनके बारे में ही आपको पत्रकारिता में अध्ययन करना है। और ये विभिन्न सीरीज आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं। ये डिश टीवी के द्वारा, ये कंप्यूटर के द्वारा, ये टेलीविज़न के द्वारा आपको खबरें पहुँचाई जाती हैं। ये है मीडिया का प्रिंट माध्यम, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें इत्यादि। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की खूबियाँ और कमियाँ। हम सब अपनी अपनी रुचियों, ज़रूरतों के स्वभाव के मुताबिक माध्यम चुनते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि हर माध्यम की अपनी कुछ विशेषताएं या खूबियाँ या कुछ कमियाँ होती हैं, जिसके कारण कोई माध्यम विशेष किसी को अधिक पसंद आता है, किसी को कम। जैसे इंद्रधनुष की छटा अलग अलग रंगों के एक साथ आने से बनती है, वैसे ही जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की असली शक्ति उनके परस्पर पूरक और सहयोगी होने से बनती है। मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य क्या बातें हैं? मुद्रित मतलब टाइप, प्रिंट। लेखन में भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शैली का ध्यान रखना जरूरी होता है। प्रचलित भाषा के प्रयोग पर जोर रहता है। समय सीमा, डेडलाइन और आवंटित जगह, स्पेस के अनुशासन का पालन करना हर हाल में जरूरी है। लेखन और प्रकाशन के बीच गलतियों और अशुद्धियों को ठीक करना भी जरूरी होता है। लेखन में सहज प्रवाह के लिए तारतम्यता बनाए रखना जरूरी है। ये मुद्रण यानी टाइपिंग और या प्रिंटिंग के लिए आवश्यक बातें हैं। प्रिंट माध्यम क्या है? यह चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है। इस माध्यम में आप गंभीर और गूढ़ बातें लिख सकते हैं, क्योंकि पाठक के पास न सिर्फ पढ़ने के लिए, समझने और सोचने का समय होता है, बल्कि उसकी योग्यता भी होती है। असल में मुद्रित माध्यमों का पाठक वही हो सकता है जो साक्षर हो और जिसने औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा के जरिए एक विशेष स्तर की योग्यता भी हासिल की हो। लेखन से छापे खाने तक। मुद्रण कला का आविष्कार चीन में हुआ था। ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। मुद्रण कला के आविष्कर्ता होने का श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को प्राप्त है। भारत में पहला छापा खाना 1556 में गोवा के ईसाई मिशनरियों द्वारा खोला गया। ये चीज़ आप याद रखेंगे। हिंदी भाषा में मुद्रण कार्य 1755 ईस्वी में कोलकाता में स्थापित छापा खाने से आरंभ हुआ। कहाँ पर? कोलकाता में। 1780 में पहला भारतीय समाचार पत्र बंगाल गजट प्रकाशित हुआ। हिंदी में प्रथम समाचार पत्र 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ, जिसका नाम है उदंत मार्तंड। इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल मुकुंद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गणेश शंकर विद्यार्थी और बहुत सारे लोगों के नाम इसमें दिए हैं, जिन्होंने हिंदी पत्रकारिता को प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक दोनों ही माध्यमों से सशक्त बनाया। रेडियो की विकास यात्रा। रेडियो का आविष्कार सन 1895 में इटली के वैज्ञानिक जी मार्कोनी ने वायरलेस के जरिए किया था। यहाँ पर आप का की जगह माँ पढ़ेंगे, मार्कोनी ने। भारत में पहला रेडियो प्रसारण टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाकतार विभाग के सहयोग से सन 1921 में मुंबई में किया था। सन 1936 में विधिवत ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। आकाशवाणी देश की 24 भाषाओं व 46 बोलियों में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। देश के 96% हिस्से तक इनकी पहुंच है। रेडियो के लिए समाचार लेखन, साफ सुथरी और टाइप्ड, डेडलाइन, संदर्भ और संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग। यह एक दृश्य श्रव्य माध्यम है, अतः देश की निरक्षर जनता के बीच इसकी काफ़ी पहुंच है। एफएम रेडियो 1993 में एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की शुरुआत के साथ इसमें निजी प्रसारण कंपनियों की बाढ़ आ गई थी। टेलीविज़न।
भारत में टेलीविज़न की विधिवत शुरुआत सन 1965 से हुई तथा इसे दूरदर्शन का नाम 1976 में दिया गया। 1997 तक आकाशवाणी तथा दूरदर्शन सरकारी नियंत्रण थे। सन 1997 में प्रसार भारती नामक स्वायत्त निकाय को इसका कार्यभार सौंप दिया गया। 1991 के खाड़ी युद्ध के समय से निजी टेलीविज़न चैनल स्टार न्यूज चैनल आ गए। आज पूरे भारत में 200 से अधिक चैनल प्रसारित हो रहे हैं। टीवी खबरों के विभिन्न चरण। टीवी में सूचनाएं कई चरणों से होकर दर्शकों तक पहुंचती हैं और ये परीक्षा में इनसे अक्सर पूछा जाता है। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है? ड्राई एंकर किसे कहते हैं? फ़ोन इन क्या है? एंकर विजुअल क्या है? एंकर वाइट क्या है? लाइव क्या है? और एंकर पैकेज क्या है? ये इनकी फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़। सबसे पहले कोई बड़ी खबर फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। इसमें कम से कम शब्दों में महज सूचना दी जाती है। आपने चुनाव, किसी दुर्घटना या किसी विशेष अवसर पर देखा होगा कि बीजेपी ने 300 का आंकड़ा पार किया, ये न्यूज़ फ्लैश कहलाता है। ड्राई एंकर, इसमें एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है कि कहाँ, क्या और कब और कैसे हुआ। जब तक खबर के दृश्य नहीं आते, एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर सूचनाएं पहुंचाता है। फ़ोन इन, खबर के विस्तार के रूप में एंकर रिपोर्टर से फ़ोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है। इसमें रिपोर्टर वाली घटना मौजूद होती है, वहां से उसे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियां मिलती हैं वह दर्शकों को बताता है। एंकर विजुअल, जब घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं तब उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है जो एंकर पढ़ता है। इस खबर की शुरुआत भी प्रारंभिक सूचना से होती है और बाद में कुछ वाक्यों पर दृश्य दिखाए जाते हैं। एंकर वाइट क्या है? वाइट यानी कथन। टेलीविज़न पत्रकारिता में वाइट का काफ़ी महत्व है। टेलीविज़न में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए संबंधित वाइट दिखाई जाती है। किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ साथ ही इस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखा और सुनाकर खबर की प्रामाणिकता प्रदान की जाती है। लाइव, लाइव यानी किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण। सभी टीवी चैनल कोशिश करते हैं कि किसी बड़ी घटना के दृश्य तत्काल दर्शकों तक सीधे पहुंचाए जा सकें। इसके लिए मौके पर मौजूद रिपोर्टर और कैमरामैन ओवी वैन के जरिए घटना के बारे में सीधे दर्शकों को दिखाते और बताते हैं। रेडियो में इसे आंखों देखा हाल भी कहते हैं, जबकि टेलीविज़न के पर्दे पर सीधे प्रसारण के समय लाइव लिख लिया जाता है। इसका अर्थ यह है कि उस समय आप जो देख रहे हैं वह बिना किसी संपादकीय काट छांट के सीधे आप तक पहुंच रहा है। एंकर पैकेज, किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का एक जरिया है। इससे संबंधित घटना के दृश्य, इससे जुड़े लोगों की वाइट ग्राफिक्स के जरिए सूचनाएं आदि होती हैं, ये कहलाती हैं एंकर पैकेज। पैकेज मतलब संपूर्णता के साथ पेश करने का नज़रिया। इंटरनेट और हिंदी संसार। इंटरनेट जनसंचार का सबसे बड़ा और नया माध्यम है जो तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, पुस्तक, सिनेमा, यहाँ तक कि पुस्तकालय के सारे गुण मौजूद हैं। यह सारे माध्यमों का समागम है। इसके विश्वव्यापी जाल ने जनसंचार को अकल्पनीय तीव्रता प्रदान की है। इंटरनेट और पत्रकारिता का क्या संबंध है? पूरे विश्व में इस समय इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है जो सन 2002 में आरंभ हुआ। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर चल रहा है। पहला दौर 1993 से आरंभ हुआ था जिसमें अनेक .com कंपनियां आईं तथा कुछ वर्षों में अधिकांश बंद हो गईं। सन 2003 में दूसरा दौर शुरू हुआ जिसने पत्रकारिता के क्षेत्र में विश्वसनीयता अर्जित की। हिंदी का अपना एक नेट संसार है। हिंदी वेब पत्रकारिता का आरंभ वेब दुनिया के साथ हुआ। विशुद्ध इंटरनेट समाचार पत्र प्रभात, साक्षी, जागरण, अमर उजाला, नई दुनिया, हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम्स, राष्ट्रीय सहारा आदि प्रमुख हिंदी समाचार पत्रों के वेब संस्करण साइट पर उपलब्ध होते हैं। वर्तमान में हम लोग बहुत सारी वेबसाइटों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट का अधिक से अधिक उपयोग कर रहे हैं। हर क्षेत्र में, चाहे बैंकिंग हो, चाहे सोशल स्टेटस हो, चाहे पॉलिटिकल हो,
चाहे हमारी शिक्षा प्रणाली हो, सब में हम इंटरनेट का बहुत अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं और नई नई जानकारी हासिल करके नई नई चीज़ें हम सीख रहे हैं। तो हिंदी और भारतीय भाषाओं की कविताओं का सबसे बड़ा जाल स्थल, 50,000 से अधिक कविताओं के पृष्ठ अवश्य देखें। इस टाइप से कविता कोश ORG के नाम से एक वो बनाया गया है, वेब साइट बनाई गई है, यहाँ से आप विभिन्न कविताओं का अध्ययन कर सकते हैं। कुछ 1 नंबर के प्रश्न जो आपसे पूछे जाते हैं। डेडलाइन, समाचार माध्यमों में किसी समाचार को प्रकाशित या प्रसारित होने के लिए पहुंचने की आखिरी समय सीमा को डेडलाइन कहते हैं। अगर कोई समाचार डेडलाइन निकलने के बाद मिलता है तो आमतौर पर उसके प्रकाशित या प्रसारित होने की संभावना कम हो जाती है। पीत पत्रकारिता या येलो जर्नलिज्म, समाचार पत्रों में पाठकों को लुभाने के लिए झूठी अफवाहों, व्यक्तिगत आरोपों प्रत्यारोपों, प्रेम संबंधों का भंडाफोड़ और फिल्मी गपशप को समाचार की तरह प्रकाशित करना तथा सनसनी फैलाने के लिए किसी समाचार को प्रकाशित करने अथवा रोकने के लिए धन लेना। पेज 3 पत्रकारिता क्या है? पेज 3 पत्रकारिता ऐसी पत्रकारिता है जिसमें फैशन, अमीरों की पार्टियों, महफिलों और जाने माने लोगों के निजी जीवन के बारे में बताया जाता है। आमतौर पर समाचार पत्रों के 3 पृष्ठों पर ये प्रकाशित होती है, इसलिए इसे पेज 3 पत्रकारिता कहते हैं। अब यह जरूरी है कि यह पृष्ठ 3 पर ही प्रकाशित हो, बिल्कुल आवश्यक नहीं है। फ्रीलांसर पत्रकार क्या होते हैं? फ्रीलांसर पत्रकार से आशय ऐसे स्वतंत्र पत्रकार से है जो किसी विशेष समाचार पत्र या पत्रिका से जुड़ा नहीं होता या उसका कर्मचारी नहीं होता। वह अपनी इच्छा से किसी समाचार पत्र को लेख या फीचर के लिए प्रकाशन के लिए देता है, जिसके इस प्रकाशन पर उसे पारिश्रमिक मिलता है, वो कहलाता है फ्रीलांसर पत्रकार। ये भी अक्सर परीक्षा में ज़्यादा पूछा जाता है। रेडियो प्रसारण की एक विशेष तकनीक जिसमें फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट किया जाता है। रेडियो प्रसारण 2 तकनीकों के जरिए होता है, जिसमें एक तकनीक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन AM और दूसरी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में होती है जो FM कहलाता है। रेडियो FM, सागर, दिल्ली, मुंबई, ये भोपाल। तो ये आज की प्रस्तुति थी आपकी अभिव्यक्ति और माध्यमों की। आशा है आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा।